हमारे सनातन धर्म में ऐसे मंत्र होते हैं जो हमें इन बुरी आत्माओं या एंटिटीज से बचा सकते हैं, तो वो क्या है और कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सनातन में जो मंत्र बने हुए हैं, जो शक्तियाँ बनी हुई हैं, उनके माध्यम से आप अपना कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनसे और अन्यत्र कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सर्वप्रथम अगर आपने जैसा सवाल किया है, भूत प्रेत के माध्यम से या ऐसी ऊर्जाओं के माध्यम से नेगेटिविटी से कैसे सुरक्षा की जाए। भैरव का नाम हमने सुना है। भैरव, भैरव कौन है? शिव के, रुद्र के अवतार हैं भैरव। भैरव, भय को समाप्त करने वाले हैं भैरव। उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है सीमा की सुरक्षा करना। आज भी गाँवों में भैरव का खेड़े के रूप में पूजन होता है। गांव की जो बाउंड्री होती है वहाँ पर एक जो है भैरव का मंदिर होता है। उन्हें खेड़ा कहा जाता है या क्षेत्रपाल कहा जाता है। क्षेत्रपाल भैरव का पूजन होता है। आपका अपना एक ओरा मंडल होता है। ये चीज़ें चाहे वो नेगेटिव भूत प्रेत मान लो या अन्यत्र कुछ भी, वो आपके ओरा मंडल को डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे में भैरव भगवान जो है उनका कार्य यही है कि वो आपके ओरा मंडल को प्रोटेक्ट करते हैं। यथा अगर किसी के साथ में ऐसी कोई समस्या चल रही है तो भगवान भैरव का सामान्य से अगर बैठ कर के निरंतर एक मंत्र जो बताते हैं वो जाप करते हैं तो विशेष रूप से भय उनका समाप्त होगा। किसी भी प्रकार का भय है। रिंग भैरवाय नमः, फिर से दोहरा देता हूँ, रिंग भैरवाय नमः। यह मंत्र अगर कोई व्यक्ति रूटीन बेस पर भी 108 बार करना शुरू कर देता है सूर्यास्त के बाद में, वो ऐसे स्थानों पर भी कुछ समय के बाद में चला जाएगा जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है। इतना भय से रहित कर देता है ये मंत्र। घर में किसी बच्चे को भय लग रहा है, डरता है, कोई बच्चा अंधेरे में जाने से भी डरते हैं, किसी को लगता है कि मुझे कुछ दिख रहा है, मेरे साथ कुछ है, तो ऐसे में उस घर का कोई भी एक सदस्य इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। 7 दिन के लिए बैठ जाए, 1 गिलास पानी रखे, 108 बार मंत्र जाप करे और वो पानी उस व्यक्ति को पिला दे। 7 दिन के बाद में उस व्यक्ति को डर लगना बंद हो जाएगा। गुरुजी, मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है अब। कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं उसकी वजह से भी, या मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ गई हैं कि अब मुझे इतना डर लगता है कि मैं रात को अकेले रूम में भी नहीं लेट पाती हूँ। आंख बंद करके मुझे लगेगा कुछ होना है यहाँ पे। तो इस मंत्र का प्रयोग 7 दिन तक मैं तो ज़रूर करने वाली हूँ। देखिए, अगर करेंगे तो लाभ अवश्य ही मिलेगा जी। ये मंत्र हमारा नहीं, सनातन का है, हमारे अपने देवी देवताओं का है। तो ज़रूर कीजिएगा। आपको विशेष रूप से महसूस होगा कि हाँ, एक पॉजिटिव सुपीरियर एनर्जी जो है आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर चुकी है। जी। आपको विदिन 3 to 4 डेज ये फील होगा कि हाँ, कोई है जो मेरा प्रोटेक्शन कर रहा है, मेरी सुरक्षा कर रहा है। तो मुझे पानी का एक भरा हुआ ग्लास लेना है जी, अपने पास रखना है, मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है और फिर वो पानी पी लेना है सूर्यास्त के बाद। गुरुजी, आप एक बार ये बता दीजिए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी डर लगता है, कहते हैं कि हमें जैसे कुछ एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ है या हमने कुछ देख लिया, तो और बाकी लोगों को जब वो बताते हैं तो बाकी लोग कहेंगे हमें तो कुछ एहसास नहीं हुआ, हम तो यहीं पे सो रहे थे, हम भी तो यहीं थे, हमें एहसास नहीं हुआ। तो क्या सच में उन लोगों को भूत की परेशानी होती है, भूत प्रेत वहाँ पे होते हैं, या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, भूत प्रेत होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को ही वो क्यों दिख रहे हैं या क्यों उसकी अनुभूति होती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो हो रही है वो 10 लोग एक ही रूम में है, लेकिन पर्टिकुलर एक को क्यों हो रही है, यहाँ पर क्या है समझने वाली बात है। जो हमने बात की रहस्य शुरुआत में, तंत्र और रहस्य, यहाँ पर छोटी सी चीज़, मैं यहाँ आया हूँ आपके स्टूडियो में, मुझे एड्रेस मिला, आपने इनविटेशन दिया, मैं आपके मेन गेट पर आकर के रुकूंगा, भले मैं कितना ही बड़ा तांत्रिक हूँ चाहे कुछ भी हूँ, जब तक आप मुझे एंट्री नहीं देंगे। यथा वैसे ही जब तक आपके गण कुंडली में गण और ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो चीज़ें आप पर इम्पैक्ट कर पाए। यथा ऐसे लोग जिनको कुछ दिख रहा है, भय लगता है, कहते हैं अचानक नींद में से उठ जाते हैं, किसी ने मेरी चद्दर खींच ली, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो होता भी है, बट वो उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है?
आप उनकी कुंडली उठा करके देख सकते हैं। 1000% राहु या केतु उनके लग्न भाव में या केंद्र के 4 भावों में अगर आते हैं और पीड़ित अवस्था में आते हैं तो ये उनके साथ में होगा, क्योंकि राहु पैरानॉर्मल एक्टिविटी के राजा है। मैं कंसेप्ट बेस बात करता हूँ सदैव, तंत्र भी और ये सारी चीज़ें भी जो है। अब आप ये समझिए, चंद्रमा कुंडली में हमने सुना है मून, उसका लॉजिक क्या है? आपके घर में आपकी माता जी और आपके शरीर में आपका मन, जिसको हम मन करते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है देन आप मन जो रहेगा आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब राहु भी पीड़ित है, ऐसे में राहु या चंद्रमा की युक्ति बनती है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरपोक होगा, उसको ऐसी चीज़ें दिखेंगी। सूर्य क्या है? यूँ तो पिता है, लेकिन आपकी कुंडली में आपकी आत्मा का कारक है। अब राहु एक प्रेत है, आपकी आत्मा के साथ में अगर एक प्रेत जुड़ता है, एक नेगेटिव वेव्स जुड़ती है तो ऐसी चीज़ें होना कॉमन सी चीज़ है। तो जब तक आपके ग्रह गोचर और आपके कर्मा अलाइनमेंट उनको इजाज़त नहीं देते हैं तब तक ये चीज़ें हावी नहीं होती है। जिनके स्ट्रॉन्ग होंगे उनके ऊपर ये चीज़ें हावी नहीं होंगी, उनको दिखेगी नहीं। इसका सेकंड फेज, इसमें भी 2 कंडीशन लागू होती है। जिनके गण और ग्रहों की स्थिति डाउन है उनके ऊपर ये चीज़ें हावी हो जाती है। जिनके स्ट्रॉन्ग है कनेक्ट उनसे भी होती है, लेकिन उनके ऊपर हावी ना होकर के अपनी गति मुक्ति के लिए उनसे निवेदन करती है। तांत्रिक जो है उनको भी दिखते हैं, हमने भी कई कार्य जो है किए हैं, उसमें ये चीज़ें जो है सामने आ जाती है। हमें क्यों दिख रही है? जबकि हमारे ग्रह मान लो स्ट्रॉन्ग है तो वो इसीलिए दिख रही है कि हम किसी न किसी माध्यम से उनकी गति मुक्ति का विधान करवा सके। अब सामान्य किसी को दिखता है तो उनके ग्रह डिस्टर्ब है, इसलिए उनके ऊपर वो हावी हो जाती है। तो गुरुजी फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, सॉल्यूशन सीधा सा एक ऐसा है कि यथावत आप अपने सनातन के कल्चर को अपना करके रखते हैं तो ये चीज़ें आप पर हावी होंगी नहीं। ग्रह गोचर के बाद में सबसे बड़ी चीज़ आती है, ग्रह गोचर का प्रभाव क्यों चल रहा है? हमने हमारे कर्म त्याग कर दिए। हमारे घर के जो कर्म हैं, यथा 2 वक्त जो है संध्या की आरती होना, चराग होना, जो दीपक लगाया जाता था, घंटी बजाई जाती थी, पूरे घर में चराग को घुमाते हुए, जोत को घुमाते हुए, वो बंद कर दिया। तो नेगेटिव चीज़ों को हम एंट्री दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि उसके साथ में प्रेत बाधा है तो तांत्रिक से जो है बंधन करवाना पड़ेगा। बंधन क्या है? या कीलन करवाना पड़ता है। कीलन क्या है? ओरा मंडल को बांधना। हमारे पूर्वजों ने हमें ये चीज़ दी है, हो सकता है आपने की हो या अपने घर में देखी हो। तांबे के कलश में जल भर के रखा जाता था, शाम के वक्त उसकी जो है कार लगाई जाती थी। मेन डोर जो होता है उसके बाहर जो है राउंड सर्किल में, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है वैसे कार लगाई जाती थी। तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो है एंटर नहीं करती है। आज हमने इन सारी चीज़ों को लुप्त कर दिया। द्वार पूजन होता था, घर का मेन जो द्वार होता है वहाँ पर पूजन करती थी पहले स्त्रियाँ। किसका पूजन था? हमने कभी बात की भय से जो दूर करते हैं भैरव, तो वो वहाँ पर क्षेत्रपाल भैरव का स्थान हुआ करता है। हमने द्वार पूजन बंद कर दिया। जो ठनकन बना रहता है उसका पूजन कहाँ होता है? बंद हो गया। तो उसकी वजह से हम खुद ही उनको निमंत्रण दे रहे हैं, उन नेगेटिव ऊर्जाओं को। अदरवाइज ये सारी चीज़ें होती। आप बताइए मुझे 50 साल 60 साल पहले कितने भूत प्रेतों के किस्से सुने आपने? हमारे दादा के टाइम या हमारे पिता वगैरह के समय की अगर हम बात करिए, पिछले 10-15 साल में 20 साल में इतने ज़्यादा कैसे प्रभावी हुए हैं? पहले भी होते थे, लेकिन पर्टिकुलर जो है जंगल में हो गया या पर्टिकुलर एक जो रास्ता है वहाँ नहीं जाना है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, पूर्वजों ने कहा तो उनको बाउंड किया गया। घर में सब नॉर्मल था, कभी किसी के साथ प्रेत बाधा ना हुई। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति के आधार पर कर्म किया था। धूपबत्ती 2 वक्त की स्त्री आज के डेट में नहीं कर रही है। द्वार पूजन बंद हो गया। जो धूना लगाया जाता है वो बंद हो गया। सारी चीज़ें हमने बंद कर दी। हम खुद भुगत रहे हैं और दोष दूसरी चीज़ों को दे रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं, सामान्य सी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें भी अपनाते हैं तो आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है तो वो ख़त्म होगी। पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में है तो आप उसके लिए एक क्रिया बता देता हूँ, वो आप करते हैं तो उसमें आपको जो है रिजल्ट मिलता है। एक मौली का धागा लेना है, रोली मौली जो आती है उसको
9 आंगुल ये जैसे होता है, ऐसे 9 बार आपको नाप लेना है। अच्छा, 9 बार। 9 बार। उसके बाद उस धागे पर आपका इष्ट जो भी है, यानी आप जिस देवी देवताओं को मानते हैं, आपको उनका 11 बार मंत्र जाप करना है। उस धागे में एक गांठ लगानी है और फूंक मार देनी है। फिर ये प्रक्रिया 11 बार दोहरानी है, यानी 11 बार मंत्र जाप किया। मान लीजिए ओम नमः शिवाय, आपके महादेव है, आप ओम नमः शिवाय, आप वो मंत्र बोलेंगे ओम नमः शिवाय 11 बार आपने चैंट किया। देन आफ्टर आप उसमें नोट लगा दीजिए, फूंक मार दीजिए, 1 बार 2 बार यूँ करके 11 बार। उसके बाद जो कुमकुम आता है, कुमकुम में पानी मिला करके उन सभी गांठ के ऊपर, नोट्स जो लगाई उनके ऊपर उसको लगा दो। ये धागा आपको लगता है कि किसी के ऊपर प्रेत आया हुआ है घर में, या उसके साथ नेगेटिविटी है, लेडीज हैं तो उल्टे हाथ में बांध दो, जेंट्स है, बच्चा है तो उसके सीधे हाथ में बांध दो। बांधने के साथ ही उसके ऊपर जितना भी इम्पैक्ट है वो पूर्ण रूप से एक बार ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी जी, आपने अभी ये वाली रेमेडी बताई, इससे पहले आप ये बता रहे थे कि पहले की औरतें द्वार पूजन भी करती थी, तो उस प्रोसेस को कैसे करते हैं? तांबे के लोटे में जल लेके क्या करना है? देखिए, तांबे का जो कलश होता है, आज साइंस भी मानती है तांबे से कितनी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो क्या होता था, सुबह की जो सामान्य पूजन जब स्त्रियां करती थी, उस समय तांबे का कलश जो है जल का भर के मंदिर में रख देते थे। मंदिर क्या है, ईशान कोण में। ईशान कोण में ऑलवेज पॉजिटिव वेव्स रहती है, वास्तु भी ये कहता है। तांबे का कलश है, वहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा जो है ब्रह्मांड में पाई जाने वाली एक तत्व है, हमारी बॉडी में भी है। तो तंत्र हो या एनर्जी हो, उसको चलाना जल के माध्यम से बहुत ईजी होता है। अब आपने वहाँ कलश जो रखा है, उसको त्रिकाल संध्या के वक्त उसी जल को आप घर के बाहर, मेन डोर जो होता है वहाँ पर, मान लीजिए ये मेन डोर है, उसके बाहर आप कार लगाते हैं। वो कार लगाने से जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये है कलश की प्रक्रिया। द्वार पूजन की जो प्रक्रिया है वो है क्षेत्रपाल भैरव का विधान होता है। उसमें जो स्त्रियां हैं सुबह की जब पूजा करती है, मेन द्वार जो होता है उसके ठनकन पर जो कहा जाता है, वहाँ पर सात्विक का निशान बनाया जाता है, वहाँ पर गुड़ का भोग लगता है। सामान्य रूप से पूजन किया, क्षेत्रपाल भैरव का जो आह्वान किया जाता है, यथा जो भी अपने हिंदी में भी कर सकते हैं, जो उनकी मदर भाषा होती है, कि हे क्षेत्रपाल देवता, हम हमारे घर की रक्षा के लिए आपको नियुक्त करते हैं। ये करके उनका भोग गुड़ के रूप में वहाँ रख दिया जाता है। चीनी भी रख सकते हैं, अगर कोई कहता है गुड़ नहीं है तो चीनी भी रख सकते हैं। ये भी अगर आप करते हैं तो आपके घर में कुछ ही दिनों में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि बड़े तंत्र के प्रयोग ही जरूरी हो, ये बहुत बड़े प्रयोग हैं, लेकिन नया चार जो चल रहा है उसमें इनको लुप्त कर दिया गया है। तो ये चीज़ें करने से भी आपके घर में ऑलवेज जो है पॉजिटिव वेव्स बनी रहेगी।